जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग चंपारण न्यूज़ चैनल पे आज हमारे यहाँ से बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति जी बैठ के अपने दिल की कुछ बात कहने जा रहे हैं। तो बाबा बताइए, इस बिहार के राजनीति को, इस पंचायत के राजनीति के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जनता आपको देख रही है, आप कुछ बताइए। क्या बाबा यहाँ पे पंचायती राज में हर किसी को बराबर अधिकार मिलता है यहाँ पे सरकार के द्वारा? क्या यहाँ की जनता खुश है अपने सरकार से? क्या इस बिहार में रोजगार है? क्या आपके पंचायत में आज तक किसी प्रकार का रोजगार आया है? आपका उम्र हो चुका है बाबा, आपने आज 70 साल इस समाज को देख चुके हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, बदलाव जरूरी है कि नहीं आपके समाज में? युवा पीढ़ी को राजनीतिक में आगे आना चाहिए कि नहीं? हम बाबा जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, बोलिए। बोलिए। सबसे पहला बात यह है कि हक अपना मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। आदमी को अपने में दम रख कर काम करना चाहिए। लालच देने के लिए सबको सब लालच देता है, लेकिन ये कोई कह दे कि वह भाषण दे दिया और सामान मिल गया तो नहीं मिलता है। इसलिए हर आदमी यदि कर्तव्यनिष्ठ हो जाए और सिर्फ आने वाले से पूछे कि आप जो एक दूसरे का कमेंट करते हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप गए हैं तो कौन सा किए हैं, हमारी जनता को बताइए। वोट मांगने के लिए तो हर आदमी आता है, सब कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे क्या करेगा? तुम अपना मैनिफेस्टो हमारे सामने दो ना कि मैं जाऊंगा तो यह काम करूंगा। तो उसके अलावा ये लोग वे काम नहीं करके यदि वोट के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक दूसरे पार्टी का शिकायत में रह जाते हैं, लेकिन अपने गिरवान में झांक कर यह नहीं देखते हैं और जनता को यह नहीं खुला बताते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं आपके लिए अब काम करूंगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ मंच तक रह जाती है, लेकिन व्यवहार में नहीं आता है। तो क्या बाबा हम जानना चाहेंगे आपसे, ऐसे राजनीति को इस बिहार से उखाड़ फेंकना चाहिए? ऐसे राजनीति को जिससे कोई हमारी फायदा नहीं मालूम हो रहा है, तो ऐसे राजनीति को छोड़कर कोई ठोस कदम बनाकर और नवयुवक पीढ़ी को आगे बढ़ावें कि नवयुवक अपना कर्तव्य समझकर जनता की सेवा कर सके और जनता जो कर सके वह सबके सामने आवे, और वह नवयुवक जो एक जनता का प्रतिनिधि बनता है और प्रतिनिधि बनता है तो उसका भी यह कर्तव्य है कि जिस तरह वह नौजवान है उस तरह अपने कर्तव्य को देकर अपना काम करके और जनता से आशीर्वाद ले और जनता भी उससे संतुष्ट रहे। बाबा जी का तो बात एकदम कहना सही है। बिहार के लिए जो आज बिहार की राजनीतिक चल रहा है, मान के चला जाए तो ये कैंसर के मुताबिक है, धीरे धीरे फैलते जा रहा है। अगर इस राजनीति को हम जड़ से निकाल के नहीं फेंकेंगे तो आने वाले समय में बिहार का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। तो हम आपसे बाबा यही आग्रह करेंगे कि आपने आज 60 साल 70 साल आपका आयु हो चुका है, आपने इतने सारा वोट दिया होगा अपने जीवन काल में, अनेकों प्रकार पंचायती राज से लेके विधानसभा राज से लेके हर एक चीज़ में आपने वोट दिया होगा, लेकिन इस बार आपका वोट कृपया करके ऐसे जगह पे दीजिएगा जिससे आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो। बिहार का जहां तक सवाल है, तो बिहार के चाहे नेता हो या उसके कार्यकर्ता हो या हो, ये लोग सिर्फ जात पात का बंटवारा करके और व्यक्तिगत अपना गोली लोग चलाने की कोशिश करते हैं और सारे समाज को जात पाति के में बंटवारा करके और उसका फायदा उठाते हैं। मंच पर भाषण करके कहते हैं कि मैं जीत कर जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, फलना काम कर दूंगा, लेकिन जाने के बाद से न उनके सामने कोई काम रहता है न जनता रहती है। और बिहार में बाबा और एक चीज़ देखा गया है कि यहाँ पे मतलब जो राजनीतिक दल है वो जातिवाद होता है, जबकि हमारा एक कहना है हम एक अंबर एक गगन
एक ही धरती का पानी पीते, एक ही गांव में रहते, तो जातिवाद इसमें कहाँ से आता है? जबकि एक ही स्कूल में हमारे सभी के बच्चे पढ़ते, किसी भी कास्ट के हो, तो इसमें जातिवाद का समीकरण कहाँ से आ जाता है? क्या इसे हम बिहार से नहीं उखाड़ फेंक सकते हैं? इसको बिहार से उखाड़ने के लिए इसमें नवयुवकों की जरूरत है। जैसे हमारे खुदीराम बोस ने कहा कि संघ है शक्ति कलयुग जुगे। तो जब नवयुवकों का संघ आगे बढ़ेगा तो जो इसमें नाजायज करने वाला होगा वो अपना दुम दबाकर पहले ही भाग जाएगा। वो समझ रहेगा कि अब हमारी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो हमारे पहले के भी जो शहीद हुए हैं बड़े बड़े नेता और जो भारत के जो देश के लिए कहे हैं, हम उसका अनुपालन करें और उनके बताए रास्ते पर चले। अरे वह जिंदगी यदि कुछ कर नहीं सकता है तो वह कोई जिंदगी नहीं है। और एक बात है बाबा, आज इतने महीनों से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, जितने भी जो काम करने वाले जो बिहार के से दूसरे राज्य में जाके काम करते थे, वो सब आज 5-6 महीने से आके अपने बिहार में, तो क्या बिहार की सरकार ने उनके रोजी रोटी के लिए कुछ जरिया किया है? क्या आपके नज़र में कुछ दिख रहा है इस सरकार ने किस किया हो बिहार में मजदूरों के लिए? ये जो लॉकडाउन लगा है वह एक प्राकृतिक आपदा है, और ये प्राकृतिक आपदा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वे बहुत से रास्ते निकाले और बनाए। तो इस लॉकडाउन के परिस्थिति में यदि कोई शिकवा शिकायत करता है तो वह कहा जा सकता है कि यह बात निराधार है, इस पर कोई चर्चा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाबा बहुत जगह देखा है, मानिए कि लॉकडाउन के चलते सरकार जो है सो फ्री का भी राशन देती है, दिया है, उसके बाद से कुछ पैसे भी दिए हैं। जहाँ तक सरकार सक्षम है वहाँ तक तो उस लॉकडाउन के पीरियड में जनता के लिए बहुत कुछ किया है, यह तो मानना पड़ेगा। इस बात को कोई छांट कर नहीं चल सकता है, और उससे जनता की भलाई है, इसके लिए सरकार किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी बाबा, आपसे एक आखिरी सवाल पूछा जाएगा मॉर्निंग चंपारण न्यूज चैनल के द्वारा। क्या बिहार में इस समय पे इलेक्शन कराना अनिवार्य था? इतना जबकि आप ही का कहना है कि एक महामारी के तौर पे कोविड-19 पेंडेमिक है, तो क्या इसमें इलेक्शन कराना अनिवार्य था? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन वाली बात है तो ये इलेक्शन करना अनिवार्य था। तो ये जो इलेक्शन वाली बात है यह जो है यह संविधान की नियम है। तो संविधान के नियम के अनुकूल तो होना ही है। जो बात आज नहीं, शुरू से हमारे संविधान में यह निहित है कि 5 साल पर चुनाव होगा। चुनाव क्यों कराया सरकार 5 साल पर? जनता उसको समझे कि कौन हमारे 5 साल में या कौन हमारे लायक है और कौन नहीं है। तो यह फर्ज जनता की भी होती है कि जनता जो है सो जो हमारे लायक नहीं है हम उनका त्याग करें, यह उनका फर्ज है। लेकिन चुनाव तो होना है, इसलिए कि वह संविधान का नियम है और उस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। संविधान के नियम के अनुकूल जो 5 साल बनाया गया है, उस 5 साल पर इलेक्शन होना वह संविधान का नियम है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। उसको हर आदमी को मानना ही पड़ेगा। बाबा जी, आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? मुझे हमारे पुलिस आएगा भेज मुझे। हाँ, हमारा पूरा नाम है बैरिस्टर तिवारी।